गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम आपके लिए ले गए हैं टॉपिक बायो शेवाल्ट का नियम। बायो शेवाल्ट का नियम तो पीछे हमने पढ़ा था। पोस्टवार्ड वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने कहा था कि जब किसी चालक पर धारा प्रयोग की जाती है तो चालक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, लेकिन वो इस चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है ये नहीं बता पाए। इसके लिए सन 1820 में बायो तथा शेवाल्ट ने चालक के समीप किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे हम बायो शेवाल्ट का नियम कहते हैं। इसमें उन्होंने एक धारावाही चालक तार XY लिया, जिस पर I धारा प्रवाहित हो रही है। इस तार पर उन्होंने एक DL लंबाई का अल्पांश AB लिया। DL लंबाई का अल्पांश AB लिया। इस अल्पांश से R दूरी पर बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात किया। तो इसके जो है कुछ पॉइंट होते हैं, उन्हीं पॉइंट के आधार पर हम चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम जो चालक में धारा प्रवाहित हो रही है और बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र है, तो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र इस धारा के चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। ध्यान रखना आपने, बहुत ईजी है। फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपके पास। सेकंड पॉइंट क्या है? जो अल्पांश लंबाई हमने लिखी है, इस अल्पांश लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। समझ रहे हो? जो चुंबकीय क्षेत्र है अल्पांश की लंबाई के अनुक्रमानुपाती है। अर्थात इसका मतलब होता है कि चालक जितना लंबा होगा, चुंबकीय क्षेत्र का मान उतना ही अधिक होगा। अगला पॉइंट, जो अल्पांश और बिंदु P के बीच का कोण है, इस कोण का मान निकालेंगे हम साइन थीटा। ये इसका कर्ण हो गया, लंब हो गया, लंब बटे कर्ण साइन थीटा। तो साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है तथा यह चुंबकीय क्षेत्र जो यहाँ पर उत्पन्न होगा, वह चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश और बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है ना? तो देखिए, धारा का मान जैसे से बढ़ेगा, धारा यदि कम है तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी कम होगा। धारा का मान बढ़ेगा, चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ेगा। धारा का मान बढ़ेगा, चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ेगा। धारा का मान बढ़ेगा तो चुंबकीय क्षेत्र का मान और बढ़ेगा। इसलिए अनुक्रमानुपाती होता है। तो धारा पर डिपेंड करता है ये। ठीक है? तो इस प्रकार इन पॉइंटों को जो है हमको लिखना होता है। तो इस प्रकार से हमें इसको लिखना है। माना XY एक चालक तार है जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। इसमें DL लंबाई का एक अल्पांश AB लेते हैं, जिससे
r दूरी पर बिंदु P स्थित है जहाँ पर तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P पर एक चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निम्न कारकों पर निर्भर करती है। कौन कौन से कारक जो मैंने बताया आपको। अतः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कारक जो बताए उनको हम लिख देंगे पॉइंट वाइज। पहला पॉइंट धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, डी बीज प्रोपोर्शनल टू आई। अल्पांश की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, डी बीज प्रोपोर्शनल टू डी एल। अल्पांश की लंबाई तथा बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण के अनुक्रमानुपाती होता है, डी बीज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। चौथा पॉइंट अल्पांश से बिंदु P तक की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है डी बीज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। और हम इन चारों को जो आपस में मिला देते हैं, उपरोक्त सभी को जो आपस में मिला देंगे तो मिलाने पर हमारे पास क्या मिल जाएगा, ये डी बीज प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे अनुक्रमण पीछे हटा देंगे तो यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट आ जाएगा के, तो डी बी बराबर के आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ के एक नियतांक है y और निर्वात के लिए के बराबर 1 होता है, तो डी बी बराबर आई डी एल की साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं डी बी बराबर म्यू 0/4 आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर टेस्ला। तो सीजस पद्धति में चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक गॉस होता है तथा एसआई पद्धति में इसका मात्रक टेस्ला या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो इस प्रकार से आप ये 4 पॉइंट आपने याद रखने हैं, जिससे आप बायोट का नियम लिख सकते हैं। और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में अक्सर पूछ जाता है। तो इसके लिए देखिए आपने ये फार्मूला जो हमने आपको बताया है, यदि आपको ये फार्मूला याद है तो आप इसके नियम को लिख सकते हैं। डी वी यानी कि चुंबकीय क्षेत्र धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश डी एल के अनुक्रमानुपाती होता है, चुंबकीय क्षेत्र साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि अल्पांश और पी के बीच का जो कोण जो ज्या थीटा होता है उसके अनुक्रमानुपाती होता है। और ये चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश और बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे डी वी ये प्रोपोर्शनल यानी आई बढ़ेगा तो डी बी बढ़ेगा, डी एल बढ़ेगा तो डी बी बढ़ेगा, थीटा कोण बढ़ेगा तो डी बी बढ़ेगा। और यदि हम बिंदु P को चालक के समीप रखते हैं यानी कि R का मान कम करते हैं तो डी बी का मान बढ़ेगा, यानी कि बिंदु P चालक के जितने पास होगा चुंबकीय क्षेत्र का मान उतना ही अधिक होगा, और P यदि चालक से बहुत दूरी पर है तो डी बी का मान कम हो जाएगा। तो जितना पास होगा उतना ही डी बी का मान अधिक होगा, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का मान अधिक होगा। तो इस प्रकार से आप इसको पढ़िए।